आज की वीडियो में हम नॉर गेट को ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करना सीखेंगे। नॉर गेट को ब्रेडबोर्ड पर डिज़ाइन करने से पहले आपको इसके मेन फंक्शन के बारे में पता होना ज़रूरी है। नॉर गेट नॉट और गेट के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है और इसका फंक्शन और गेट के फंक्शन से रिवर्स होता है। मैथमेटिकली या बूलियन अलजेब्रिक इसका एक्सप्रेशन ये है कि x इज़ इक्वल टू a प्लस बी का कम्प्लीमेंट। देखें, आपने और गेट का बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा हुआ है कि वो a प्लस बी होता है, और नॉट गेट का आपने पढ़ा हुआ है कि उसकी आउटपुट के ऊपर कम्प्लीमेंट होता है। तो जब आप इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने और गेट के बूलियन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर कम्प्लीमेंट ले लेना है। इसका लॉजिक सिंबल ये है, दो इनपुट वाला, यानी अगर आपके पास इनपुट ए है और एक दूसरी इनपुट बी है तो आपके पास जो आंसर है वो x आएगा। तो यहाँ पे आप देखें ये और गेट का है और नॉट गेट को शो करने के लिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा सर्कल बना दिया, तो ये इसकी लॉजिक सिंबल है। इसकी ट्रुथ टेबल को देखें कि अगर आपके पास एक इनपुट ए है और दूसरी इनपुट बी है, यानी और दोनों ही ऑफ हैं, तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगा? ऑन मिलेगी, एलईडी ऑन मिलेगी, या फिर कोई भी चीज़ जो आपने आउटपुट के लिए लगाया हुआ है वो आपको ऑन मिलेगी। तो अगर इन दोनों में से एक भी ऑन होगा तो आपकी आउटपुट क्या आएगी? ऑफ आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नॉर गेट की आउटपुट है वो बिल्कुल और गेट की आउटपुट से क्या है? इन्वर्स है, उल्टा है। क्यों इन्वर्स है? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा इसके ऊपर कम्प्लीमेंट जिस चीज़ के ऊपर आता है वो किसी भी चीज़ की आंसर को इन्वर्स कर देता है। नॉर गेट को ब्रेड पे डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्रेड बोर्ड लिया है, एक एलईडी ली है, एक ट्रांजिस्टर लिया है, दो रेजिस्टेंस लिए हैं और दोनों ही रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की हैं। एक 9 वोल्ट की बैटरी ली है, आप यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी भी ले सकते हैं, चंद कनेक्टिंग वायर्स और 2 डायोड लिए हैं। और अब हम इनको सब चीज़ों को सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग ब्रेड बोर्ड पर डिज़ाइन करते हैं। अगर आप नॉर गेट की सर्किट डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपको 2 डायोड मिलेंगी जिनकी एन टाइप को हमने कॉमन करना है, और जहाँ पे एन टाइप को कॉमन किया है वहाँ से एक रेजिस्टेंस लेनी है, उसको ग्राउंड कर देना है। और फिर एक ट्रांजिस्टर लेना है, ट्रांजिस्टर की बेस को उनके कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है और उसके मीटर को हमने ग्राउंड कर देना है। और यहाँ से कलेक्टर के साथ एक रेजिस्टेंस अटैच करनी है और उसको यहाँ से प्लस VC दे देनी है, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। फिर यहाँ कलेक्टर से हमने एक एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करना है? कनेक्ट करना है। एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करना है और एलईडी के नेगेटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर देना है। तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ब्रेड बोर्ड पर इसको डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैं एक ब्रेड बोर्ड ले रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक ब्रेड बोर्ड लिया और सर्किट डायग्राम में हमने 2 डायोड यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे मैं 2 डायोड यूज़ कर रही हूँ जिनकी एन टाइप को कॉमन कर दूँगी और उनकी पी टाइप से इनपुट ए लूँगी और इनपुट बी लूँगी। तो यहाँ पे पहला डायोड अटैच कर दिया, दूसरे और पहले डायोड की एन टाइप को कॉमन कर दिया। फिर बता दूं आपको कि जो इसकी एन टाइप होती है, ये जो सिल्वर कलर होता है डायोड का उसको हम एन टाइप कहते हैं, और जो पीछे ब्लैक कलर होता है इसको हम पी टाइप कहते हैं। जहाँ पे इनकी एन टाइप को आपने कॉमन किया है वहाँ पे आपने एक रेजिस्टेंस लेनी है और उसको ग्राउंड कर देना है, यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देना है। फिर ट्रांजिस्टर लेना है आपने। यहाँ पे जो मेरे पास ट्रांजिस्टर है वो CA28 है, या इसके पिन नंबर 1 को हम एमीटर कहते हैं, सेकंड पिन को कलेक्टर और थर्ड वाले को बेस कहते हैं। आपके पास जो भी नंबर है ट्रांजिस्टर का आप उसको लें, लेकिन वहाँ पे उसकी पिन आउट जो होगी वो डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे इसकी बेस को, जहाँ पे हमने 2 डायोड्स की एन टाइप को कॉमन किया है वहाँ पे इसकी बेस को हम कनेक्ट कर देंगे। और अब इसके कलेक्टर से एक रेजिस्टेंस लेंगे और उसको हम बैटरी की प्लस VCC दे देंगे, यानी जहाँ पे हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करना है। जहाँ पे कलेक्टर होगा वहाँ से आपने एक एलईडी लेनी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर की तरफ हो और उसके नेगेटिव टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक वायर यूज़ कर रही हूँ एलईडी को ग्राउंड करने के लिए। इसके मीटर को आपने ग्राउंड कर देना है। तो यहाँ से एक वायर ली और इधर से मीटर को ग्राउंड कर दिया।
अब मैं एक वाइट वायर को इनपुट ए का नाम दे देती हूँ जो डायोड नंबर 1 के साथ अटैच करूँगी, और रेड वायर को इनपुट बी का नाम दे देती हूँ जो मैं डायोड नंबर 2 के साथ अटैच कर दूँगी। अब बारी है बैटरी को अटैच करने की, तो यहाँ पे मैं बैटरी को अटैच कर देती हूँ। पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ पे दिया और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का यहाँ पे दिया। अब बारी है ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करने की, तो चले आए हम उसको वेरीफाई कर। अब आप ट्रुथ टेबल को देखें कि नॉर गेट में अगर आपकी इनपुट ऑफ है यानी ज़ीरो है और दूसरी इनपुट बी भी ऑफ है, वो भी ज़ीरो है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगी? ऑन मिलेगी, मतलब 1 मिलेगी। तो यहाँ पे देखें जो इनपुट ए वाली वायर है मैं उसको ज़ीरो कर देती हूँ, यानी उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देती हूँ, और इनपुट बी को भी ज़ीरो कर देती हूँ, उसको भी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देती हूँ। अब मैं बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यानी बैटरी को ऑन करूँगी तो आप देखें आपको आउटपुट क्या मिलेगी? ऑन मिलेगी। तो ये आपकी जो ट्रुथ टेबल की फर्स्ट लाइन थी वो क्या हो गई है? ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्या है, अगर आपकी इनपुट ए 1 है और बी 0 है, या दोनों में से कोई एक भी ऑन है, तो तब भी आपको आउटपुट क्या मिलेगी? ऑफ मिलेगी। तो हम इसको बारी बारी प्रूव करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ए को 1 कर देती हूँ, इसको बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देती हूँ, और बी को 0 ही रहने देती हूँ। बैटरी को कनेक्ट किया तो देखें आपकी आउटपुट 0 ही रही है, यानी एलईडी आपकी ऑफ ही रही है। अब ए को 0 कर देती हूँ और बी को 1 करती हूँ। ए को मैंने यहाँ पे 0 किया और बी को 1 कर दिया, और इसको बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, तो आप देखें तब भी आपकी आउटपुट क्या रही है? 0 ही रही है। अब क्या है लास्ट लाइन कि अगर इनपुट ए ऑन है और बी भी ऑन है, यानी दोनों ही ऑन है, तो तब भी आपकी आउटपुट क्या आएगी? 0 ही आएगी, यानी आपकी एलईडी ऑफ ही रहेगी। तो इनपुट बी तो पहले से ही 1 है, तो इनपुट ए को 1 करती हूँ और बैटरी के टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, तो देखिए आपकी तब भी आउटपुट क्या रही है? 0 रही है। तो इससे आपका जो ट्रुथ टेबल है वो वेरीफाई हो गया। तो फिर बाद में ये बात लाजमी आप याद रखें कि नॉर गेट की जो आउटपुट होती है वो आर गेट की आउटपुट के बिल्कुल इन्वर्स होती है। तो ये था हमारा नॉर गेट जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया ब्रेडबोर्ड के ऊपर। अगर आपको ये मेरी वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा पहुँचा है या अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।